दिल्ली सरकार ने अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और साथ ही युवाओं को रोजगार देने के मकसद से दिल्ली सरकार ने इस साल का रोजगार बजट पेश किया। इसके तहत दिल्ली सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ इस पर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार उन नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो जनता के हित में हो। इसलिए हम सभी एजेंसियों और स्टेक होल्डर्स को साथ लाकर कई योजनाओं पर काम करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और नए रोजगार देने के साथ ही हमारा फोकस अपने ऐतिहासिक शहर को नई पहचान देना भी है। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा बाजारों के नवीनीकरण के साथ ही फूड हबों का पुनर्विकास करने और साथ ही दिल्ली में फूड ट्रक मार्केट की शुरुआत करने जैसे कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा बल्कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि फूड ट्रक पॉलिसी के तहत पहले फेज में विभिन्न एजेंसियों को ऐसे स्थानों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां शहर में लोगों को एक बेहतर नाइट लाइफ का अनुभव देने के साथ विदेशों की तर्ज पर फूड ट्रक बाजार बनाया जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह बाजार दिल्ली को रात में भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने आगे कहा कि फूड ट्रक व्यवसाय भारत के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन देश के किसी भी राज्य ने इस व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली फूड ट्रक पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य होगा। फूड ट्रक पॉलिसी के अलावा वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मशहूर बाजारों के नवीनीकरण, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और फूड हब के पुनर्विकास के प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की। अब यह विकास दिल्ली वालों को कितना पसंद आएगा, यह आने वाले वक्त में जनता ही बताएगी। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।